हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। आप सबको पता है कि जो नवंबर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी कि नवंबर होपफुली क्लास फर्स्ट ऑफ वीक या सेकंड ऑफ वीक से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि दिसंबर तक चलेगा पेपर। उन पेपर की बात करें, वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस होने वाला है। पहले साल में दो बार पेपर नहीं होते थे, एक ही बार पेपर होते थे, लेकिन अब साल में दो बार पेपर होंगे। आधा सिलेबस टर्म 1 के अंदर आएगा, आधा सिलेबस टर्म 2 के अंदर आएगा। तो आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। पहले बच्चे नवंबर दिसंबर में आके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई सारे बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी है। अगर आपने नहीं की तो आप पीछे रह जाओगे। मैं भी अपने चैनल पे डेली शाम को 7 बजे वीडियोस डाल रहा हूं, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीएसटी। तो आज की स्ट्रेटजी के अंदर आपको 3 मंथ्स की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना क्लास। यकीन मानो, इस स्ट्रेटजी से अगर आप फॉलो करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 तक की उम्मीद बन जाएगी। टर्म 1 में एटलीस्ट आपको पूरा का पूरा जो कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे टर्म 1 के अंदर, और एमसीक्यू बेस होने वाला है। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो। सबसे पहले बात करेंगे टर्म 1 की, जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है। ऑब्वियस है क्लास, डेट शीट अभी आई नहीं है तो एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा, और सिलेबस भी अभी तक तो इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कंफर्म किया है कि जुलाई के अंदर सिलेबस आ जाएगा। तो हार्डली 1 वीक के अंदर, कमिंग वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही सिलेबस आए और क्लास जैसे ही चीजें और इंफॉर्मेशन सीबीएसई से मिले, मैं आपको तुरंत ही शेयर करूंगा, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आज तो मैं सिर्फ बात करने वाला हूं अकाउंटेंसी की, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इको और बीएसटी की भी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकाउंट्स कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं मान लूं कि आप 20 तारीख से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो हमारे पास 20 जुलाई से 20 अगस्त एक महीना, 20 अगस्त से 20 सितंबर, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, यानी कि मेरे पास ये 3 महीना मान के मैं चल रहा हूं। मैं 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक, यानी कि ये जो 20 डेज मेरे पास बच रहे हैं, मैं इनको अभी छोड़कर चल रहा हूं। इन 20 डेज में क्या क्या करेंगे हम लोग, पहले सुनो। हम अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट, वन टाइम रिवीजन एमसीक्यू सीरीज, ये पूरा का पूरा इन 90 डेज के अंदर बना लेंगे। डोंट वरी, पूरा सिलेबस नहीं है, हाफ सिलेबस में आपको आगे बताऊंगा भी कि क्या उम्मीद है टर्म 1 में आने के लिए, क्या क्या आ सकता है टर्म 1 में। और आपको प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट मोड में करनी है। पहले पूरा का पूरा सॉल्यूशन करते थे, आंसर लिखते थे, आप कंप्लीट आंसर मैच करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डीप पढ़ना पड़ेगा, अंदर अंदर से पॉइंट पूछा जाएगा। पहले एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, अब एक चैप्टर से 8 या 10 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है, 5-6 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब एग्जामिनर के पास चांस है कि पूरे चैप्टर में हर एक टॉपिक को कवर करे। और पहले क्या होता था, भैया सर इस टॉपिक से 8 नंबर का आएगा, इस टॉपिक से 6 नंबर का आएगा, हम वही कर लें। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब डीप आपको स्टडी करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से टॉपिक के अंदर अंदर से जाकर क्वेश्चन उठा सको। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, आपको इन 20 डेज, जो एक्स्ट्रा 20 डेज बचेंगे ना, कंप्लीटली मैं लाइव आके आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। पहले पूरा रिवीजन कराऊंगा आपको लाइव आके, वन शॉट रिवीजन होगा कंप्लीट चैप्टर का। मोर फोकस होगा क्लास शॉर्टकट ट्रिक्स पे, कैसे एमसीक्यू देखते ही फटाफट कैलकुलेशन करके शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाला जाए, रेदर देन कि आप पूरी की पूरी एंट्री पास कर रहे हो, अकाउंट बना रहे हो। एमसीक्यू सीरीज, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे एमसीक्यू, मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज आपको अकाउंट्स के एमसीक्यू कराऊंगा। हर चैप्टर के 20-30 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, टफ क्वेश्चंस कराऊंगा, एवरेज क्वेश्चन कराऊंगा, और मिक्सअप, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर पूरा 7-8 तक पूरा मिक्सअप चैप्टर के एमसीक्यूज कराऊंगा। टेस्ट सीरीज, जहां पे आप खुद टेस्ट दोगे, आपको पोर्टल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देकर आपके मार्क्स भी आपको पता पड़ जाएगा। जब आप इतनी सारी चीजें करोगे ना, तो नंबर क्यों नहीं आएंगे आप खुद सोचो। लेकिन प्रिपरेशन अभी से, आज से, इसी वक्त से स्टार्ट करनी है। 1-2 दिन और लेना है सीबीएसई के सिलेबस आने तक के लिए, ले लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब से पढ़ाई स्टार्ट करना, कसम खा लेना कि आज से लेकर नवंबर एग्जामिनेशन तक जी जान लगाकर आपको पढ़ाई करनी है। फिर बिफोर एग्जाम ट्रिक्स और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के भैया किन किन बातों का पेपर से पहले आपने ध्यान रखना है, किन किन टॉपिक्स को आपने पेपर से पहले बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो सारी चीजें। अब बात करते हैं क्लास एक्सपेक्टेड सिलेबस की, फिर बात करूंगा कैसे आपको प्रिपरेशन अब से स्टार्ट करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जितना मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड सिलेबस में वॉल्यूम 1 जो है वो पूरा का पूरा टर्म 1 के अंदर आ जाएगा। कुछ बच्चों का मानना है सर क्या इस किताब से कुछ, इस किताब से कुछ आ सकता है। देखो, मुश्किल है। मुझे लगता है कि वॉल्यूम 1 में एनपीओ पार्टनरशिप की 40 मार्क्स का कवर होता है, जो कि 80 मार्क्स का हाफ है। तो 50% सिलेबस की उन्होंने बात कही है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि एनपीओ और पार्टनरशिप आ जाए। और उम्मीद है आप लोगों ने एनपीओ पार्टनरशिप से, सारे टीचर्स करा ही रहे हैं एनपीओ और पार्टनरशिप से। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ चैप्टर्स कितने, एनपीओ, पार्टनरशिप, गुडविल और क्लास चेंज इन फीस और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। बस इतना ही है, इतना ही है आपके लिए। और मैं अच्छी बात बता दूं, मैंने अभी तक एनपीओ और
और पार्टनरशिप यानी फंडामेंटल पूरा का पूरा करा रखा। और यकीन मानो ये दोनों के दोनों चैप्टर लगभग 20 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं और बाकी सारे चैप्टर मिलाकर 20 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। और मैंने हाफ सिलेबस आपका करा दिया है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपने अभी प्रिपरेशन नहीं करी, ये मेरा चैनल है, आप जाओगे ना, इस चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगा। देखो ये रहा प्लेलिस्ट का सेक्शन, पहला होम है, फिर वीडियोस, प्लेलिस्ट। यहां पे देखो बिजनेस स्टडीज 12th का 2021 2022, हालांकि सारी वीडियोस अपलोड नहीं है बट हो रही हैं। अगर आपको आगे करना है तो 60 डेज प्लेज के अंदर पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर है, वहां से कर सकते हो। 12th का इकोनॉमिक्स, 12th का अकाउंटेंसी, ये तीनों क्लास आपके लिए है। अकाउंटेंसी में 23 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और एमसीक्यू सीरीज जो है आपको आगे मिल जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें एमसीक्यू सीरीज अभी से प्रैक्टिस करना है, हमें अकाउंट्स का कोई और चैप्टर करना है जो आपने अभी नहीं कराया, तो बेटा ये रहा 60 डेज प्लेज 12th अकाउंट्स, पूरा का पूरा सिलेबस A to Z है, तीनों बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट। इसी तरह से बिजनेस स्टडीज का है, इसी तरीके से क्लास आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मैक्रो का, ये रहा अकाउंटेंसी का, सारे के सारे चैप्टर 16 के 16 चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज। तो आप बनाना इन एमसीक्यू सीरीज को, ऐसा नहीं कि 2021 में बिल्कुल कुछ अलग था, 22 में कुछ अलग है, बिल्कुल सेम है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीजें आपको कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, मैं अब बात करता हूं क्लास की, ये सारे के सारे चैप्टर्स है। तो अगर हम दिन की बात करें तो अगर आप एनपीओ और फंडामेंटल को 20 डेज देते हो, अभी से 20 दिन अगर आप लगा देते हो एनपीओ, हमारे पास 90 दिन का टाइम है, उसके बाद भी रिवीजन प्रैक्टिस पेपर हो जाएगा, वो तो मैं कराई दूंगा आपको। बट अभी एनपीओ और फंडामेंटल में यू हैव टू स्पेंड 20 डेज, 20 डेज आपको लगाने हैं। 20 डेज के अंदर 10 दिन एनपीओ को दो, 10 दिन फंडामेंटल को, अच्छे से डीप करके पूरा का पूरा क्लास टॉपिक को खत्म कर दो, फिर एमसीक्यू बना लो। हर दिन टेस्ट होता है, आज भी सुबह टेस्ट हुआ था फंडामेंटल का, यानी कि क्लास कुछ कुछ दिन के अंदर हम लाइव टेस्ट रखते हैं हर एक चैप्टर वाइज। तो उन लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट किया करो, जहां पे लाइव मैं आपसे डिस्कशन करता हूं, आपके डाउट्स लेता हूं, आपके सारे के सारे मार्किंग आपको कि 20 में से कितने नंबर आए आपके, ये सब आपको पता चलता है ना। और गुडविल चेंज इन भी सर छोटा चैप्टर से दोनों, तो 5 दिन इसको दे दो, एडमिशन रिटायरमेंट को दो 15 डेज, और डेथ को दे दो 2 डेज, और डिसोल्यूशन को 8 डेज, टोटल खर्च होते हैं 50 डेज। जबकि डिसोल्यूशन को 8 दिन दे रहे हो आप, फिर भी क्यों सर इतना टाइम क्यों है हमारे पास? क्योंकि हम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले जागोगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। कई बच्चों को लगता है सर एमसीक्यू करें सीधे, बेटा आपको चैप्टर ही नहीं आएगा तो सीधा एमसीक्यू आप कैसे कर पाओगे? तो चैप्टर आएगा तभी एमसीक्यू आएगा, अगर चैप्टर ही नहीं आता तो एमसीक्यू भी नहीं आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और यकीन याद रखना, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये सारे मैं अपने टेस्ट में दे रहा हूं जो लाइव टेस्ट होता है, ताकि बिल्कुल नए पैटर्न से तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और हमें उम्मीद है पहली बुक ही आएगी। 50 डेज है, बाकी जो 40 डेज बचेगा, बहुत होता है 40 डेज, उनमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन होगा, एमसीक्यू 1000 से ज्यादा एमसीक्यू, मिक्सअप क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें यहां भी होंगी। मतलब बीच बीच में भी हम टेस्ट पेपर करते चले जाएंगे, चैप्टर खत्म करते करते। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी नोटबुक उठाओ, अपनी स्ट्रेटेजी आज से बना लो कि मुझे 90 डेज में कैसे चलना है। ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी है, जरूरी नहीं कि आप इसको ही फॉलो करो, अपने हिसाब से आप टाइम उठा सकते हो। बट आपको मैं बोलूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है। अभी आप ज्यादा लंबा टारगेट ना बना के वीकली टारगेट बनाओ कि इस वीक, मंडे से, कल से, इस वीक मेरा क्या टारगेट है, इस हफ्ते के अंदर मुझे ये चीज खत्म करनी है, अकाउंट्स के अंदर ये चीज, ईगो के अंदर ये चीज, बेसिक अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट बना लो। जरूरी नहीं कि सबका टारगेट सेम होगा, टारगेट चेंज हो सकता है। अपनी कैपेबिलिटी देखो, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट बना दो। चैप्टर बाय चैप्टर उठाओ, लाइन बाय लाइन में, कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर चाहिए उसका नाम लिख के आगे मेरा नाम लिख देना, सुनील पांडा, आपको पूरी वीडियोस, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट सीरीज मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पढ़ के तो देखो, कहीं पे आप ट्यूशन में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, जहां भी आप खर्च कर रहे हो, आई डोंट नो कर भी रहे हो नहीं भी कर रहे, बट पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। आप एक चैप्टर की वीडियोस देखो और अपने सवाल लगाओ, सवाल बनने लगेंगे आपसे, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। फोकस करना ऑन डेप्थ, यानी कि डेप्थ में, इन डेप्थ टॉपिक जाके पढ़ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कर लिया, टॉपिक पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं, हर टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस है। 1 मार्क में नंबर मिलने के भी जितने चांस है, कटने के भी उतने ज्यादा चांस होते हैं। तो 100 आउट ऑफ 100 लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज किस डीप पॉइंट से क्वेश्चन पूछ ले आपको चैप्टर के, अगर आपने नहीं पढ़ा दिक्कत हो जाएगी। डेली 2 आवर्स, अभी ज्यादा नहीं, 2 घंटा तो जरूर देना है। वीडियोस आपने देख ली, ठीक है, 1 घंटा मान लो इसमें लग गया, 2 वीडियोस के लिए 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। मैं 2 घंटा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज सब्जेक्ट और भी है, सिर्फ अकाउंट्स नहीं है। तो आप 2 घंटा जो है जरूर प्रैक्टिस करो, कोशिश करो नाइट का टाइम लो। मोबाइल फोन को क्लास वीडियोस देखने के बाद प्लीज ऑफ कर दो, अदरवाइज मैसेज देखोगे, चैट देखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि आपने डेली 2 घंटा आपने रात को देना ही देना है पढ़ने के लिए। अकाउंट्स का टाइम, रात का टाइम बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए बोला अकाउंट्स टाइम आप रात को गाने सुनते
सुनते भी अकाउंट्स बना सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट अगर आप मन से लगन से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि फोन बंद ही कर लेना, मोर फोकस दो आंसर्स पे rather देन प्रेजेंटेशन, बिकॉज आपको एमसीक्यू आने वाला है, तो प्रेजेंटेशन पे ज्यादा मत्था पच्ची ना करके, देखो कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, टॉपिक तो सीखना पड़ेगा, बट कोशिश करो कि सीधे आंसर्स आ जाए शॉर्टकट पे। स्ट्रॉन्ग करो अपनी कैलकुलेशन को, क्योंकि 1 मार्क में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है, बिकॉज क्वेश्चन की नंबरिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन की नंबरिंग 50 तक हो सकती है, तो अब उन 50 क्वेश्चन को आपने करना है 1.5 घंटे के अंदर, तो यार टाइम जो है वो कम है एक तरीके से। तो आप ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग करो अपनी कैलकुलेशंस को, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर लाइव टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज में देता हूं क्लास, आपको टेस्ट सीरीज होता है हमारे चैनल पे, टेस्ट अनाउंस होता है, तो प्लीज ज्यादा ज्यादा अटेंड किया करो, वहां पे आपकी कैपेबिलिटी बनेगी। बिल्कुल नया सिस्टम आ रहा है इस बार से, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, तो यार आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो आज से अपना टारगेट बनाओ, कॉपी किताब उठाओ, देखो कि मुझे इस पर्टिकुलर वीक 1 वीक का, बड़े बड़े टारगेट्स मत बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, बाद में इसको बढ़ाएंगे हम लोग। तो 1 वीक का स्ट्रेटेजी बनाओ, जैसे ही सीबीएसई अनाउंस करेगा आपका सिलेबस, यकीन मानो क्लास जी जान लगा दूंगा आपके पीछे, आप सबको अच्छा स्कोर कराऊंगा। बस आप सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। ध्यान रखना इस बार 2022 में टर्म 1 हो चाहे टर्म 2, दोनों में क्लास बिल्कुल अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करके आप सबका रिजल्ट बना देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी बात को मानोगे, सपोर्ट करोगे और पढ़ाई करना अभी से चालू करोगे। आज ही बैठ जाओ, टारगेट बना लो सिर्फ 1 वीक का, ज्यादा नहीं। अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल, आईपी जो भी आपके पास है उसका 1 वीक का टारगेट बना लो कि 1 वीक में मुझे इतना पढ़ना है। दिन बांट लो, अकाउंट्स का टाइम रात को, थियोरी का टाइम अगर सुबह रखो तो ज्यादा ठीक रहेगा, याद करने में आसानी होगी। बाकी इको बीएसटी का चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करो, मैं इको बीएसटी का भी आपको जल्दी बनाकर दे दूंगा पूरी स्ट्रेटेजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करो क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।